वेलकम टू सोशल। देवेंदु शर्मा एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं जिनकी परफॉर्मेंस को मिर्जापुर में सबने अप्रिशिएट किया है। देवेंदु ने अपना डेब्यू फिल्म प्यार का पंचनामा से किया था, जहां वो लिक्विड के कैरेक्टर में नजर आते हैं, जो कई फैंस के लिए आज भी एक आइकॉनिक कैरेक्टर है। पट्टा बांधा हुआ उन्होंने गले में, वो कहते तो काटता हूँ, वो कहते तो भौंकता हूँ, 34,500 रुपए के लिए ना दुबे लाता फिरता हूँ आगे। देवेंदु की लाइफ स्टोरी की बात करें तो उनकी एक्टर बनने की जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल रही है और उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी स्ट्रगल भी किया है। इस वीडियो में हम आपको देवेंदु की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। हम कभी भी सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, पर इन दिनों यूट्यूब का एल्गोरिदम ही ऐसा है कि आपको हमारी रेगुलर अपडेट्स तभी मिलेंगी जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो। सो काइंडली चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर सोशल फैमिली। आओ 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 आओ, तुम भी आओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फैमिली गेट टुगेदर चल रहा है, सारी फैमिली इकट्ठे होकर बैठेगी। नंबर 1, देवेंदु का बर्थ दिल्ली में हुआ था और अपनी लाइफ का ज्यादातर वक्त उन्होंने दिल्ली में ही बिताया है। देवेंदु के फादर दिल्ली के फेमस होटल जनपथ में काम करते थे, जो कि इंडियन टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर आता है। देवेंदु एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि इंडियन फैमिलीज में एक्टिंग को यूजुअली एज अ हॉबी ही ट्रीट किया जाता है। इसलिए बचपन में देवेंदु एक्टिंग को एज अ प्रोफेशन कभी नहीं देखते थे। नंबर 2, देवेंदु ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो स्टडीज में ज्यादा अच्छे नहीं थे और 10th क्लास में उनके 49% मार्क्स आए थे, जिसकी वजह से उनकी फैमिली में एक टेंशन का माहौल बन गया था, क्योंकि वो देवेंदु के फ्यूचर को लेकर वरिड थे। उस टाइम फैमिलीज आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम को ज्यादा वैल्यू नहीं करती थी और शायद आप सबने भी ये चीज अपने आसपास जरूर नोटिस की होगी। देवेंदु ने फिर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में एडमिशन लिया और ये स्ट्रीम उन्हें काफी इंटरेस्टिंग लगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस और सोशल स्टडीज में मेरा इतना ज्यादा इंटरेस्ट बन चुका था कि मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम्स में 84% मार्क्स आए थे, जो कि मेरे और मेरी फैमिली के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था। देवेंदु के फादर तो बिल्कुल यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि उनके बेटे के इतने अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं और एक वक्त तो उन्हें ये भी लगा कि शायद देवेंदु ने उन्हें एक नकली रिजल्ट बना के दिखा दिया है। नंबर 3, अपने 12th के रिजल्ट के बाद देवेंदु पॉलिटिकल साइंस को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी पॉलिटिकल साइंस में ही की। देवेंदु का एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में हुआ था, जहां से उनकी थिएटर की जर्नी भी शुरू हुई। देवेंदु ने वहां से ही एक्टिंग को एज अ प्रोफेशन देखना शुरू किया और उन्होंने लगातार 3 सालों तक ऑल ओवर इंडिया थिएटर प्लेस भी किए। नंबर 4, जब देवेंदु ने अपनी ग्रेजुएशन खत्म की तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो एक्टिंग में ही अपना करियर बनाएंगे। इसलिए उन्होंने इंडिया के टॉप एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स NST और FTI के लिए अप्लाई किया। ये दोनों ही इंस्टीट्यूट्स बहुत ही प्रेस्टिजियस माने जाते हैं और बॉलीवुड के भी कई लेजेंडरी आर्टिस्ट यहीं से पढ़े हैं। हैरानी की बात तो ये है कि देवेंदु का एडमिशन इन दोनों जगह हो गया था, जो कि साफ दिखाता है कि वो शुरुआत से ही कितने टैलेंटेड रहे हैं। देवेंदु को सबने एडवाइस किया कि वो NST ही जाएं, क्योंकि वहाँ थिएट्रिकल एक्सपोजर काफी ज्यादा है, पर देवेंदु एक्टिंग के साथ फिल्म से जुड़ी टेक्निकलिटीज भी पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने FTI में जाना सही समझा। नंबर 5, देवेंदु की एक्टिंग इंस्पिरेशन हमेशा से फारूक शेख रहे हैं। फारूक शेख एक बहुत ही रिस्पेक्टेड एक्टर थे, जिनको आपने 70s 80s के टाइम की कई आइकॉनिक फिल्म्स में देखा होगा। फारूक जी की एक्टिंग का तरीका बहुत ही नेचुरल था और उनकी फिल्म चश्मे बदूर देवेंदु बार बार देखा करते थे। एक्टर बनने के बाद देवेंदु को चश्मे बदूर का रीमेक ऑफर किया गया, जो उन्होंने बिना किसी क्वेश्चन के एक्सेप्ट कर लिया था। देवेंदु के लिए एक ऑनर की बात थी कि वो अपने आइडल की फिल्म का रीमेक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये फिल्म साइन की थी। नंबर 6, FTI से पास आउट होने के बाद देवेंदु मुंबई फिल्म्स में काम ढूंढने आए और जैसा कि सभी आउटसाइडर्स के साथ होता है, वैसा ही उनके साथ हुआ। देवेंदु को पहले 3 सालों तक कोई भी प्रॉपर रोल नहीं मिला जहां वो अपनी एक्टिंग कैपेबिलिटीज शोकेस कर पाएं। उनके लिए मुंबई में रहना बहुत मुश्किल हो गया था और अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए वो पार्ट टाइम किसी कॉर्पोरेट इवेंट में होस्टिंग किया करते थे, तो कभी अपने कॉलेज फ्रेंड्स के वीडियो एडिटिंग प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर देते थे। देवेंदु को अपने खर्चे बहुत ध्यान से मैनेज करने पड़ते थे, जिसके बारे में उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में बताया भी था। देवेंदु ने शेयर किया कि कुछ इतने बुरे दिन भी होते थे जहाँ खाने के लिए भी ज्यादा पैसे नहीं रहते थे, इसलिए हर मील को एक बजट में रखना जरूरी था। एक ढाबे पे मुझे 32 रुपीज में एक वक्त का खाना मिल जाता था, इसलिए मैं हमेशा ध्यान रखता था कि मेरे पास एटलीस्ट इतने पैसे तो हों कि मैं अपना 3 वक्त का खाना खा सकूं। नंबर 7, देवेंदु के स्ट्रगलिंग डेज में उनकी एल्डर सिस्टर ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया है। जहां कभी पैसे की कमी हो जाए तो वो देवेंदु की हेल्प भी किया करती थी। देवेंदु अपने पेरेंट्स को अपनी डिफिकल्टीज के बारे में ज्यादा नहीं बताते थे, पर फिर भी उनके पेरेंट्स जानते थे कि जल्द ही देवेंदु अपने लाइफ के सर्कमस्टांसेस को बदल देंगे। देवेंदु ने भी इस बारे में एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ही सब कुछ हैं। उन्होंने मुझे हमेशा मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया है। मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पर फिर भी उन्होंने मेरे एक्टिंग के पैशन को सपोर्ट किया और कभी कुछ और करने के लिए फोर्स नहीं किया। शायद अगर मैं उनकी जगह होता तो मेरे लिए ये डिसीजन लेना काफी डिफिकल्ट होता।
नंबर 8, मिर्जापुर में आप सबने देवेंदु को मुन्ना के कैरेक्टर में देखा होगा और सबको उनकी परफॉर्मेंस एज मुन्ना बहुत पसंद भी आई। पर क्या आप जानते हैं कि स्टार्टिंग में देवेंदु को बबलू का रोल ऑफर किया गया था। देवेंदु ने बबलू के रोल को प्रिपेयर करना भी शुरू कर दिया था। फिर एक दिन स्क्रिप्ट रीडिंग के दौरान मेकर्स ने मुन्ना के कैरेक्टर के बारे में उनका ओपिनियन मांगा और देवेंदु का कहना था कि मुन्ना का कैरेक्टर सबसे यूनिक है और वो पर्सनली भी इस रोल को करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। इसलिए कुछ टाइम बाद मिर्जापुर के मेकर्स ने देवेंदु को मुन्ना के कैरेक्टर के लिए कास्ट कर लिया। आप भी हमें अपने कॉमेंट्स में जरूर बताएं कि मुन्ना जैसे एग्रेसिव कैरेक्टर में देवेंदु आपको कैसे लगे। नंबर 9, देवेंदु ने फिल्म्स में आने से पहले एक मोबाइल एडवर्टाइजमेंट किया था जिसमें वो एक पंजाबी कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आते हैं। और तू आज देख, अगर हमने अंपायर को पंजाबी ना बना दिया ना तो बात रही। कैसे? ओए इतने सिक्सेस मारेंगे कि अंपायर उंगली उठा उठा के ना भंगड़ा करना शुरू कर देगा। आहू आहू ते आहू आहू आहू। तेरा और सिद्धू का कुछ नहीं हो सकता। देख, जब मेरी टीम तेरी टीम को नंगा कर देगी उसके बाद एटलीस्ट योर प्लेयर्स कैन गो एंड पोज फॉर 2011 स्विमसूट कैलेंडर। और उन दिनों आईपीएल के दौरान ये एड बहुत ज्यादा दिखाया जाता था और इस एड की वजह से ही उन्हें फिल्म प्यार का पंचनामा के ऑडिशन के लिए अप्रोच किया गया। फिल्म के डायरेक्टर लव रंजन को देवेंदु का ऑडिशन इतना पसंद आया कि उसी वक्त उन्हें फिल्म के लिए कास्ट कर लिया गया। प्यार का पंचनामा जब रिलीज हुई तो वो उस वक्त की एक रेयर हिट फिल्म थी जिसमें सभी नए एक्टर्स थे और इनमें से कोई भी स्टार फैमिली से नहीं था। फिल्म में देवेंदु लिक्विड का कैरेक्टर प्ले करते हैं जिसमें वो बिल्कुल परफेक्ट नजर आते हैं। लिक्विड का कैरेक्टर उन दिनों ऑडियंस के बीच बहुत पॉपुलर हुआ था जिसकी वजह से देवेंदु को लिक्विड के नाम से ही जाना जाने लगा था। आप भी हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको फिल्म में लिक्विड का कैरेक्टर कैसा लगा था। ऐसा है, खाना तो घटिया है ही आपका, चाय भी घटिया है और ये पीछे जो नाला बह रहा है ना इसी के पानी से बनी है, ये इसी में मुतते हैं, इसी को पी लेते हैं। नंबर 10, प्यार का पंचनामा की सक्सेस के बाद फैंस को इसके सीक्वल का बहुत इंतजार था, जहां सबको लगा कि पार्ट 2 में चाहे कोई भी कैरेक्टर रिप्लेस हो जाए पर लिक्विड का कैरेक्टर तो फिल्म में रहना ही चाहिए। पर सरप्राइजिंगली प्यार का पंचनामा 2 को देवेंदु ने ही रिजेक्ट कर दिया था। देवेंदु का कहना था कि लिक्विड का कैरेक्टर करने के बाद उन्हें सिर्फ कॉमेडी रोल्स ही ऑफर किए जा रहे थे और आगे वो सेम कैरेक्टर प्ले नहीं करना चाहते थे। इसलिए जब उन्हें प्यार का पंचनामा 2 ऑफर की गई तो उन्होंने फिल्म को मना कर दिया था। देवेंदु जानते थे कि एक हिट फ्रेंचाइजी है पर एज एन एक्टर उन्हें नहीं लगता था कि वो लिक्विड का कैरेक्टर दोबारा प्ले करना चाहेंगे। नंबर 11, ये तो हम सभी जानते हैं कि मुंबई में एक्टर बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और एक इंसिडेंट ऐसा है जो देवेंदु आज तक भूल नहीं पाए हैं। हुआ यूं कि देवेंदु ने एक बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था और लकीली उन्हें फिल्म में एक विलन के रोल में कास्ट कर लिया गया। इस फिल्म के लिए देवेंदु बहुत एक्साइटेड थे और उन्होंने 1 महीने तक अपने कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर भी किया, पर बाद में उन्हें बिना बताए ही रिप्लेस कर दिया गया। देवेंदु ने जब कास्टिंग डायरेक्टर से बात की तो उन्हें बताया गया कि प्रोड्यूसर्स ने ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। इस इंसिडेंट के बाद देवेंदु को रियलाइज हुआ कि इंडस्ट्री में न्यू कमर्स को बहुत अनप्रोफेशनली ट्रीट किया जाता है। नंबर 12, जैसे कि हमने आपको बताया कि देवेंदु की फैमिली ने उन्हें कभी करियर को लेकर क्वेश्चन नहीं किया और उनके स्ट्रगलिंग पीरियड में उनको सपोर्ट करते रहे, पर दूसरी तरफ उनकी फैमिली को भी कुछ सिचुएशंस डिफिकल्ट लगती थी क्योंकि सब उनसे देवेंदु की जॉब के बारे में पूछते रहते थे और उनके लिए ऐसे सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाता था। देवेंदु ने बताया कि फाइनेंशियल प्रेशर से ज्यादा मेरे पेरेंट्स पे सोसाइटी का प्रेशर रहता था और मुझे भी ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए जब मुझे प्यार का पंचनामा फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया तो वो अवार्ड मैंने अपनी मदर को डेडिकेट किया था और उनको कहा कि माँ, दिस इज योर आंसर टू द सोसाइटी। देवेंदु की सिचुएशन काफी लोगों की लाइफ स्टोरी बयान करती है क्योंकि आज भी सोसाइटी के प्रेशर की वजह से लोग अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप हमें कॉमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। नंबर 13, फिल्म बदनाम गली में देवेंदु ने एक नॉर्थ इंडियन पंजाबी लड़के का कैरेक्टर प्ले किया है और इस रोल को प्रिपेयर करने में इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह का भी कंट्रीब्यूशन है। हुआ यूं कि अपने कैरेक्टर के लिए उन्हें एक पंजाबी टच चाहिए था जिसका हिंदी बोलने का तरीका भी थोड़ा पंजाबी डायलेक्ट का साउंड करे। तो उसी दौरान देवेंदु को युवराज सिंह का ख्याल आया और युवराज के इंटरव्यूज देखकर ही उन्होंने अपने कैरेक्टर का स्पीकिंग स्टाइल प्रिपेयर किया था। बदनाम गली को हालांकि बहुत कम लोगों ने देखा है पर देवेंदु की परफॉर्मेंस फिल्म में काफी अच्छी है, तो वी रेकमेंड कि आप ये फिल्म भी जरूर देखें। ये मैं क्या करूं इस चीज का यार, चल उधर। नंबर 14, लॉकडाउन जब अनाउंस हुआ था तो उन दिनों देवेंदु ने एक कॉमेडी स्किट वीडियो पोस्ट की थी। पता नहीं क्या 2-2 दिन पुरानी वहाँ पे चीनी, पत्ती, सब्जियां, पता नहीं कैसे कैसे वायरस बन रहे हैं। किचन वुहान लगता है वो हमारे घर का। इस वीडियो के बाद सभी उन्हें कैरी मिनाटी से कंपेयर करने लगे थे और बहुत ही लोगों का ये भी मानना था कि देवेंदु और कैरी मिनाटी दोनों एक दूसरे से बहुत सिमिलर लगते हैं। हमने भी जब ये वीडियो देखी तो सच में हमें भी कुछ ऐसा ही लगा। आप भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि डू यू थिंक कि देवेंदु और कैरी मिनाटी बहुत सिमिलर दिखते हैं। नंबर 15, देवेंदु के फेवरेट एक्टर्स की बात करें तो उन्हें बॉलीवुड में दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, ओम पुरी और संजीव कुमार काफी पसंद हैं। इसके अलावा हॉलीवुड में उन्हें एल पचिनो, डेनियल डे लुइस, जैक निकोलसन और रॉबर्ट डेनीरो सबसे ज्यादा पसंद हैं।
नंबर 16, परमानेंट रूममेट्स वेब सीरीज आप सबको जरूर याद होगी, पर शायद ही किसी ने नोटिस किया होगा कि देवेंदु भी शो का पार्ट रहे थे। देवेंदु ने सीजन 2 के एपिसोड 4 में एक स्पेशल अपीयरेंस किया था। नंबर 17, देवेंदु की लव लाइफ की बात करें तो बहुत कम लोग जानते हैं कि देवेंदु की शादी 2011 में आकांक्षा से हुई थी, जिनसे वो अपने कॉलेज में मिले थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मैं आकांक्षा को कॉलेज के दिनों से पसंद करता था, पर मुझे उसके पेरेंट्स से डर लगता था क्योंकि उसके फादर पुलिस में थे और उसकी मदर एक डॉक्टर। तो मुझे लगता था कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो शायद वो दोनों मुझे किसी केस में फंसा देंगे। प्यार का पंचनामा के रिलीज के बाद ही देवेंदु और आकांक्षा ने शादी कर ली थी और दोनों की फैमिलीज उनकी मैरिज को लेकर पूरी तरह सपोर्टिव थे। नंबर 18, 2007 में आई फिल्म आजा नचले माधुरी दीक्षित की कमबैक फिल्म थी और शायद ही किसी को याद होगा कि देवेंदु भी इस फिल्म का पार्ट रहे थे। देवेंदु की ये पहली स्क्रीन अपीयरेंस थी जहां फिल्म में उनका एक छोटा सा कैरेक्टर रोल था। नंबर 19, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि बॉलीवुड एक्टर्स अपने नाम में चेंजेस करते हैं। ये चेंजेस कुछ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से होते हैं तो कुछ अपनी पर्सनल लाइकिंग्स की वजह से। देवेंदु की बात करें तो उनका पूरा नाम देवेंदु शर्मा है, पर फिल्म्स में उन्होंने अपना सरनेम यूज करना बंद कर दिया है। उनका मानना है कि इंडिया जैसी कंट्री में कास्ट डिवीजन एक बड़ा इशू है और उन्हें लगता है कि एक इंसान को अपने फर्स्ट नेम से ही जाना जाना चाहिए, ना कि अपने सरनेम से। नंबर 20, फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान में जितेंद्र कुमार का कैरेक्टर पहले देवेंदु को ऑफर किया गया था, पर कुछ रीजंस की वजह से उन्होंने इस फिल्म को मना कर दिया था। हालांकि जितेंद्र कुमार ने फिल्म में बहुत ही बड़ी एक्टिंग की है, पर देवेंदु पर भी शायद ये कैरेक्टर सूट कर जाता। आप भी हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि क्या देवेंदु को आप इस कैरेक्टर में देखना पसंद करते या नहीं। नंबर 21, मिर्जापुर की शूटिंग के दौरान देवेंदु के लिए सबसे डिफिकल्ट सीन वो रहा है जहां मुन्ना का कैरेक्टर कंपाउंडर को मार देता है। इस सीन को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मुन्ना के डायलॉग्स कोई और कहानी बयान करते हैं और उसके एक्सप्रेशंस कुछ और। इस सीन को देवेंदु ने इतनी परफेक्टली किया है कि एक एग्रेसिव कैरेक्टर होते हुए भी एज एन ऑडियंस उस वक्त आप मुन्ना के कैरेक्टर के लिए बुरा फील करते हैं। हमारे ओपिनियन में भी इस सीन को देवेंदु ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया है और आप भी हमें अपने कॉमेंट्स में जरूर बताएं कि देवेंदु की एक्टिंग आपको इस सीन में कैसी लगी थी। नंबर 22, मिर्जापुर में मुन्ना के कैरेक्टर को अगर आपने नोटिस किया हो तो उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। देवेंदु ने बताया कि मुन्ना के कैरेक्टर की वजह से वो रियल लाइफ में भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे थे। उन्होंने रिवील किया कि सबकॉन्शियसली ही एक दिन मैंने ट्रैफिक सिग्नल पर वेट करते हुए दूसरे इंसान को गाली दे दी और मैंने रियलाइज किया कि मुन्ना का कैरेक्टर मुझे रियल लाइफ में भी अफेक्ट कर रहा है। ऐसा बहुत से एक्टर्स के साथ होता है कि उनके कैरेक्टर की ट्रेट्स उनकी रियल लाइफ में नजर आने लगती हैं। इसका एग्जाम्पल दिया जाए तो रिसेंटली राजकुमार राव फिल्म अमर्ता के कैरेक्टर की आइडियोलॉजी की वजह से काफी डिस्टर्ब रहे थे, पर इवेंचुअली सभी एक्टर्स थोड़े टाइम के बाद इस इशू को ओवरकम कर लेते हैं। नंबर 23, देवेंदु को आपने कई फिल्म्स में सपोर्टिंग रोल में देखा है तो कई फिल्म्स में वो लीड रोल में नजर आते हैं। देवेंदु की हालांकि कोई लीड रोल ओरिएंटेड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल नहीं रही है और ज्यादातर उनकी फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर ही रिलीज हुई हैं। देवेंदु का मानना है कि उनके लिए लीड रोल और सपोर्टिंग रोल दोनों एक बराबर हैं, पर उससे ज्यादा ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि वो मुझे किस तरह के रोल्स में देखना पसंद करेंगे। कोई भी कैरेक्टर कहानी में ऐसे ही नहीं होता है, उसकी एक रेलेवेंस होती है, वो स्क्रीन प्ले में कुछ दे रहा होता है अपनी तरफ से, है ना। तो मेरा सिर्फ यही रहता है, मैं स्टोरी देखता हूँ और अगर मुझे कैरेक्टर अच्छा लगता है तो मैं उसको प्ले करता हूँ। नंबर 24, अगर आप नोटिस करें तो देवेंदु ने अपने करियर में 3 सोशल इशू बेस्ड फिल्म्स में एक्टिंग की है। टॉयलेट एक प्रेम कथा की कहानी स्वच्छ भारत अभियान और सैनिटाइजेशन के टॉपिक पर बेस्ड थी। फिल्म बदनाम गली सरोगेसी पर और फिल्म शुक्राणु 1971 इमरजेंसी के दौरान हुई स्टरलाइजेशन की कहानी दिखाती है। ये तीनों ही फिल्म्स काफी इंपॉर्टेंट इश्यूज को कॉमेडी के जरिए दिखाती हैं और देवेंदु का भी मानना है कि सोशल इश्यूज को मासेस में प्रमोट करने के लिए कॉमेडी सबसे अच्छा मीडियम है। अगर फिल्म का नैरेटिव बहुत ही सीरियस हो तो उस फिल्म को लोग उतना एंटरटेनिंग नहीं समझते। नंबर 25, बॉलीवुड सेलेब्स के इंटरव्यूज में आपने कई बार ये बात सुनी होगी कि जहां एक्टर खुद कन्फेस करते हैं कि उन्होंने किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को फिल्म के लिए अप्रोच किया था। देवेंदु से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्होंने कभी भी किसी को फिल्म में रोल पाने के लिए अप्रोच नहीं किया है। जो भी फिल्म्स उन्होंने आज तक की हैं वो डायरेक्टली ही उन्हें खुद ऑफर की गई थी। नंबर 26, देवेंदु जब चश्मे बदूर की शूटिंग कर रहे थे तो डायरेक्टर डेविड धवन ने उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया था जो उनके लिए आज भी बहुत स्पेशल है। डेविड धवन ने देवेंदु की एक्टिंग देखते हुए कहा था कि तुम अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझ जाते हो। जिस तरह से तुम डायलॉग बोलते हुए एक पॉज लेते हो उससे तुम्हारा कैरेक्टर और भी उभर के सामने आता है। देवेंदु के डायलॉग्स की बात की जाए तो उनकी डायलॉग डिलीवरी बहुत ही रियल नजर आती है, जहाँ वो अपने पॉजेस की वजह से पूरे सीन का माहौल ही बदल देते हैं। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल आपने मिर्जापुर में देखा होगा, जहाँ एक सीन में उनके पॉज लेने की वजह से सभी सोचते हैं कि मुन्ना गोली नहीं चलाने वाला है, पर फिर क्या होता है वो आप सबको पता है। नंबर 27,
फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा में देवेंदु अक्षय कुमार के भाई के रोल में नजर आते हैं और इस रोल को करने से पहले देवेंदु अक्षय कुमार की वजह से थोड़ा नर्वस थे, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था जहां देवेंदु किसी बड़े स्टार के साथ नजर आने वाले थे। देवेंदु ने एक इंटरव्यू में बताया कि अक्षय सर अपने सारे सीन्स बहुत जल्दी खत्म कर देते थे और वो टाइम को लेकर बहुत डिसिप्लिन थे, पर मेरे सीन्स के लिए मैं कभी कोई इम्प्रोवाइजेशन या रीटेक कर लेता था तो वो तब भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। टॉयलेट एक प्रेम कथा देवेंदु के करियर के लिए एक इंपॉर्टेंट फिल्म थी, जिसके बाद उन्हें काफी और फिल्म्स के लिए अप्रोच किया जाने लगा। बाबूजी के सामने तुम्हारी की बन जाए। नंबर 28, देवेंदु को बहुत से लोगों ने मिर्जापुर के बाद ही जानना शुरू किया है और वो मानते हैं कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से आज टैलेंट सामने आ रहा है। फिल्म्स में अक्सर देखा जाता है कि हीरो कौन है या फिल्म कितने बजट की है, पर डिजिटल मीडियम में सिर्फ आर्टिस्ट के स्किल्स देखे जाते हैं। इसलिए देवेंदु को लगता है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से उनके अलावा ऐसे बहुत से एक्टर्स को वो अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं जो कभी उन्हें फिल्म्स में नहीं मिल पाती थी। आप भी हमें अपने कॉमेंट्स में बताएं कि क्या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से रियल टैलेंट को रिकॉग्निशन मिल रही है। नंबर 29, देवेंदु की एक बहुत ही रेयर फिल्म की बात करें तो आपको उनकी शॉर्ट फिल्म अगौरव देखनी चाहिए, जहां वो एक बस कंडक्टर का कैरेक्टर प्ले करते हैं। ये शॉर्ट फिल्म 2006 में बनाई गई थी और तब देवेंदु FTI में पढ़ाई कर रहे थे। देवेंदु ने यहाँ पर भी बहुत उम्दा एक्टिंग की है, जो साफ दिखाता है कि वो शुरू से ही कितने टैलेंटेड एक्टर रहे हैं। इस फिल्म को आप YouTube पर देख सकते हैं। 2 रुपए खुले नहीं है मैडम। हाँ भाई, टिकट खुले नहीं है। नहीं है तो चल उतर जा, दूसरी बस में आ रही हो। चल ये क्या बात है, चल आगे चल, ये क्या बात हुई, चल आगे चल। नंबर 30, देवेंदु से कई बार इंटरव्यूज में पूछा गया कि क्या उन्हें इस बात का रिग्रेट है कि उन्हें करियर की शुरुआत में उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली जितना कि वो डिजर्व करते थे। देवेंदु का मानना है कि उन्हें अपने करियर से कोई रिग्रेट्स नहीं है। उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री में मेरे जैसे आर्टिस्ट को सब खुद से ही करना होता है। अगर मैं ये बोलने लग जाऊं कि मेरे कोई गॉडफादर नहीं है इसलिए मुझे शुरुआत में मुश्किलें आई, तो उसमें मेरा ही लॉस है। मैं हमेशा से एक एक्टर बनना चाहता था और मुझे पता था कि टाइम लगेगा, पर मैं श्योर था कि कभी ना कभी तो बात बन ही जाएगी। पर्सनली अगर आप ऑब्जर्व करें तो देवेंदु बहुत ही पॉजिटिव इंसान है और यही पॉजिटिविटी आप उनके पब्लिक अपीयरेंसेस में भी देख सकते हैं। ये अभी 10th, आज क्या डेट है? 7th 10th। I mean, इतना ताज़ा कुछ मिलेगा आप लोगों को कभी? It's so fresh। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।